नमस्कार दोस्तों। सारा देश इस समय किसानों के मसले पर उलझा हुआ है। किसानों से संबंधित जो बिल मोदी सरकार लाई है उन्हें लेकर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। विरोध हो रहा है, राज्यसभा में धरना प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार पर प्रहार हो रहा है, मोदी सरकार फंसी हुई है और न जाने क्या क्या हो रहा है। इस सब इतने बड़े घटनाक्रम के बाद कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस कर गए हैं। ये एक छोटा सा घटनाक्रम है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। अभी आपने डॉक्टर कफील खान का नाम सुना होगा। डॉक्टर कफील खान जो है वो लंबे समय से उन पर एनएसए लगाई गई थी और उत्तर प्रदेश में वो जेल में थे। उनकी पिछले दिनों रिहाई हुई थी और कांग्रेस ने उनकी रिहाई के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था। और आज यानी कि जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन राज्यसभा में धरना प्रदर्शन हो रहा है, 21 सितंबर को एक छोटा सा घटनाक्रम हुआ। पार्टी की महासचिव कांग्रेस की और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने डॉक्टर कफील खान से मुलाकात की और उनकी फोटोग्राफ्स कफील खान के साथ और कफील खान की पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की गई। और ये सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर किया उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से। ये एक सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कांग्रेस का जो मेन ट्विटर हैंडल है, जो कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल है, उससे ये फोटोग्राफ्स ट्वीट नहीं किए गए। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इस समय, ये फोटोग्राफ ट्वीट किए गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से और इसके बहुत मायने हैं। माना यह जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। 1 साल सवा साल के करीब समय रह गया है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर और अब प्रियंका गांधी फोकस कर रही हैं कि किसी तरह से वहाँ अपना कैडर वोट बैंक बनाया जाए। खासतौर से कांग्रेस की दिलचस्पी इस बात में है कि वहाँ पर जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है, जिसे कांग्रेस के हाथ से छीनकर समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ सालों से हथिया लिया, उसे वापस लाया जाए। कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में उतना दम नहीं रहा कि वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने स्टैंड कर सके और अंत में अब मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ ही नज़र उठा रहा है और उनको कांग्रेस में ही अपनी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस नेशनल लेवल पर बीजेपी का विरोध कर रही है। दोस्तों, इसी वजह से ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई हैं और इन सब के कई मायने हैं। सबसे पहले मैं आपको कफील खान के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और आपको थोड़ी सी ये जानकारी देना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या था। 3 साल पहले गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी के कारण बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में कई बच्चों की जान चली गई थी और उस मामले में डॉक्टर कफील खान को दोषी ठहराते हुए निलंबित कर दिया गया था। और इस पूरे प्रकरण में एक तरह से मामला योगी वर्सेस डॉक्टर कफील खान हो गया था और बाद में जब ये जांच आई तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है कि डॉक्टर कफील खान ने लापरवाही की थी। बहरहाल वो नौकरी से अभी भी सस्पेंड चल रहे हैं और सीएए के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन हुआ था, जो नागरिकता वाला मामला चल रहा है और उसके खिलाफ देश भर में जो प्रदर्शन हुए थे उसे लेकर कफील खान ने एक भड़काऊ भाषण दिया था जिस पर उन्हें एनएसए लगा दी गई थी और उन्हें मथुरा जेल में लंबे समय तक बंद रहना पड़ा था। कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया था, प्रियंका गांधी उनके समर्थन में आई थी, राहुल गांधी उनके समर्थन में आए थे और बाद में अभी हाल में कुछ समय पहले उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद कफील खान ने एक बड़ा ड्रामेटिक वो किया था। वो रिहा होने के बाद जयपुर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि चूंकि जयपुर में यानी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वो वहाँ पर खुद को सेफ महसूस कर रहे थे। यही वजह थी कि डॉक्टर कफील खान अब ऐसा लगने लगा था कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा हो गए हैं। अब प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात की है, फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद कफील खान को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में
चुनाव लड़वा सकती है विधानसभा का 2022 में। ये बड़ी खबरें हैं। और कांग्रेस जो कि मुस्लिम वोट बैंक को वापस हासिल करने के लिए बेताब है, वो अगर ऐसा करती है तो निश्चित रूप से कुछ जगह पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी को चिंता होना लाजमी है। लेकिन अगर डॉक्टर कफील खान को कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप से मतों का ध्रुवीकरण भी होगा और इससे हो सकता है कि कांग्रेस को अपने जो अपर कास्ट या हिंदू वोट हैं वो खोने पड़े। हालांकि कांग्रेस का इस समय मेन फोकस इसी पर नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक छीना जाए और बहुजन समाज पार्टी से दलित वोट बैंक छीना जाए, और इसी चीज को लेकर फोकस कर रही हैं प्रियंका गांधी। और ये जो मुलाकात हुई कफील खान की, इस मुलाकात के दौरान पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। अजय कुमार लल्लू जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इसमें मौजूद रहे। इसके अलावा अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन शाहनवाज आलम मौजूद रहे। और ये सब कुछ एक ताना बाना बुना हुआ ऐसा नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और अब उनकी नज़र उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव पर है। बहरहाल कफील खान ने पिछले दिनों तो ये कहा था कि वो डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं और उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आप एक विवाद के बाद एक राष्ट्रीय लेवल पर हाईलाइट हो जाते हैं और चुनाव का टिकट आपको कोई बड़ी पार्टी ऑफर करती है, तो इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती। हो सकता है कि कफील खान आने वाले समय में चुनाव लड़ें। अब वो नौकरी पर वापस जाएंगे, उनका सस्पेंशन वापस होगा, वो क्या करेंगे ये तो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस का उनके प्रति लगाव कुछ ना कुछ तो संकेत दे रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे, कांग्रेस की गतिविधियों, प्रियंका गांधी को हम हमेशा ट्रैक करते रहे हैं। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।